आज हम बिलग्राम की उस खास शख्सियत की गहराई में उतरते हैं जिन्हें अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलग्रामी के नाम से जाना जाता है। यह नाम सिर्फ एक विद्वान का नहीं बल्कि 18वीं सदी के भारत में इल्म, अदब, सूफियत और बहुभाषी प्रतिभा का प्रतीक है। श्रोताओं, ध्यान दीजिए, यह कहानी एक छोटे कस्बे से निकलकर अरब तक फैली दूरदर्शिता की है। मीर गुलाम अली हुसैनी वासिती तखल्लुस आजाद का जन्म 29 जून 1704, 5 सफर 1116 हिजरी को बिलग्राम, हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे एक विद्वान परिवार से ताल्लुक रखते थे, हुसैनी और वासिती सिलसिले के सादात। बचपन से ही उनकी शिक्षा शुरू हुई। नाना मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी और चाचा मीर मोहम्मद बिलग्रामी जैसे उस्तादों ने उन्हें अरबी, फारसी, हदीस, सरफो नहू, उरूज, छंदशास्त्र और साहित्य की बारीकियां सिखाईं। युवावस्था में वे दिल्ली गए। वहां 2 साल तक मुगल दरबार के माहौल में रहे। फिर लाहौर, मुल्तान और 5 साल सिंध में बिताए, जहां उन्होंने फारसी और अरबी की गहराइयां तलाशी। 1737 में निजाम आसिफ जाह के सहयोग से पैदल हज के लिए रवाना हुए। मक्का मदीना में उन्होंने मोहम्मद हयात सिंधी और अब्दुल वहाब तंतावी जैसे महान उस्तादों से सिहाह सित्ता, 6 प्रमुख हदीस संग्रह की शिक्षा ली और इजाजत हासिल की। हिजाज से लौटकर वे औरंगाबाद, दक्कन में बस गए, जहां उन्होंने शाह मुसाफिर गोजदवानी की दरगाह पर 7 साल तक तन्हाई में गुजारे। आजाद बिलग्रामी चिश्ती सूफी सिलसिले से जुड़े थे। उन्होंने जाहिरी इल्म के साथ बातिनी सुलूक, आध्यात्मिक मार्ग को भी अपनाया। जीवन भर उन्होंने फकीरी और गरीबी को तरजीह दी। निजाम के बेटे नासिर जंग और शाह नवाज खान जैसे अमीरों की पेशकश ठुकरा दी। उनकी दोस्ती शाह नवाज खान से इतनी गहरी थी कि उन्होंने उनके मासिर उल उमरा के बिखरे पन्नों को इकट्ठा करके किताब का रूप दिया। उनकी अमर रचनाएं, 20 से ज्यादा किताबें, 20,000 से अधिक अशार हैं। सुबहतुल मरजान फै आसारे हिंदुस्तान 1763 से 64। अरबी में लिखी यह किताब भारत के विद्वानों, कवियों और वैज्ञानिकों की जीवनी है। इसमें उन्होंने भारत को हजरत आदम का पहला निवास बताया और हिंदी काव्य शास्त्र, ध्वनि, श्लेष को अरबी काव्य शास्त्र में समाहित किया, जैसे तारीब अरबीकरण और तफरीस फारसीकरण के जरिए। यह किताब भारत की सांस्कृतिक गरिमा का अनोखा दस्तावेज है। गजलानुल हिंद फारसी में भारतीय नायिकाओं पर, हिंदी अलंकारों को फारसी में ढाला गया। मासिरुल किराम, तारीख बिलग्राम, बिलग्राम के 80 सूफियों और 70 विद्वानों की विस्तृत तारीख है। सर्वे आजाद 143 भारतीय कवियों का तज़किरा। खजाना आमिरा 135 कवियों की जीवनी जिन्हें बादशाहों से इनाम मिले। यदे बैजा 532 कवियों की जीवनी, रोजतुलोलिया, खुल्दाबाद के सूफी संतों की करामातें। मिरातुल जमाल 105 बेयतों का सरापा, सिर से पांव तक वर्णन। 10 जिल्दों का अरबी दीवान और रूमी से प्रेरित सूफियाना मसनवी मजहरुल बरक़ात जैसी नायाब किताबें लिखी। यमन के इमाम अल मेहदी, यमन के बादशाह या उलेमाओं ने उनकी पैगंबर हजरत मोहम्मद की प्रशंसा में लिखी गई अरबी नात व कसीदों की वजह से उन्हें हस्सान उल हिंद की उपाधि दी, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के महान कवि हजरत हस्सान बिन साबित की याद दिलाती है। 15 सितंबर 1786 को 82 साल की उम्र में औरंगाबाद में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें खुल्दाबाद में सूफी संत अमीर हसन सिजी की दरगाह के पास दफनाया गया। दोस्तों, आजाद बिलग्रामी सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वे गंगा जमुनी तहजीब के जीवन प्रतीक थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत की सुंदरियों को अरबी फारसी में पिरोया, भारत को इस्लामी दुनिया में गर्व से पेश किया और सूफियत की रोशनी में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। उनकी विरासत आज भी विद्वानों को प्रेरित करती है। जब भी बिलग्राम का नाम लो, याद रखो, ये छोटा कस्बा आजाद जैसी हस्तियों को जन्म देता रहा है, जिनकी सोच सीमाओं से परे थी। अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलग्रामी को सलाम। हस्सान उल हिंद की विरासत को सही ढंग से याद रखने के लिए